कि चुनाव जीत कर ये रोड पर बैठे हुए हैं। हम लोग तमन्ना लेकर आए थे कि शहर को नया नक्शा बनाना है, नया वातावरण बनाएंगे। अभी तो जो नहीं हुआ है कुछ करके दिखलाएंगे, परंतु मृत्यु दुर्भाग्य है। ये गूंगी बड़ी सरकार, हम लोग जाने नहीं कि सरकार के मन में छल है। सरकार चुनाव करा दिया परंतु कोई अधिकार नहीं। जो भी हमारा जनता आप लोग को सड़क पर बैठने के लिए वोट दी थी। मैं बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी से भी यही पूछना चाहती हूँ और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी से भी, माननीय तेजस्वी यादव जी से भी पूछना चाहती हूँ कि उन्होंने जनता के द्वारा जब ये इलेक्शन करवाया तो नगर पालिका एक्ट 2007 में संशोधन उन्होंने क्यों नहीं करवाया और सारे अधिकार महापौर महोदय को क्यों दे दिए गए, हम लोगों को अधिकार क्यों नहीं दिए गए। और मैंने नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं बीकेएम खबर और मैं अभी मौजूद हूं पटना के गर्दनी बाग में। और जो ये आप देख रहे होंगे कि ये लोग सड़कों पे बैठे हुए हैं, ये कोई आम लोग नहीं है, ये जो है कि उप मुख्य पार्षद लोग हैं। इन लोगों को भी जनता अपने मत दे करके इन लोगों को उप मुख्य पार्षद के कुर्सी पे तो बैठा दी है, लेकिन उप मुख्य पार्षद अपने कुर्सी का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। आइए हम जानते हैं कि आखिरकार क्यों इन लोगों को जो है कि सड़कों पे बैठने की जरूरत पड़ गई। सर, आप लोग सड़कों पे क्यों बैठे हुए? नीतीश कुमार जी के द्वारा इस बार नगर पालिका में नगर चेयरमैन का, उप चेयरमैन का स्वतंत्र चुनाव हुआ है, लेकिन उसके बाद भी जो अधिकार नगर चेयरमैन को दिया गया है वो अधिकार उप चेयरमैन को नहीं है। आज चेयरमैन का कुत्ता भी अपने आप को चेयरमैन समझता है और उप चेयरमैन की वैल्यू एक वार्ड पार्षद की तरह भी नहीं है। नीतीश कुमार जी से आग्रह है, लड़ाई नहीं, आग्रह करेंगे कि आपने एक अच्छा काम किया कि स्वतंत्र चुनाव करवाया और पब्लिक ने चेयरमैन वाइस चेयरमैन से कभी भी किसी को कम वोट नहीं दिया है। हम लोगों के सामाजिक कार्य को देखकर जनता ने वोट दिया है और हम आज भी सेवा कर रहे हैं, कल भी कर रहे थे। उनसे आग्रह है 2007 के एक्ट को बदलकर हम लोगों को भी समान अधिकार दिया जाए ताकि पब्लिक के बीच में जो हम लोग को वैल्यू मिल रहा था वो वैल्यू मिले और पब्लिक का हम लोग काम कर सके। नाम क्या हुआ सरकार का? जितेंद्र प्रताप नवादा। सर, 2024 भी आ रहा है, सरकार को क्या कहना चाहिए? देखिए, मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से मैं आग्रह और विनती पूर्वक कहना चाहता हूं कि बिहार नगर पालिका अधिनियम 2007 जो बिहार में लागू किया गया था वह उड़ीसा का और बिहार का दोनों ही एक ही अधिनियम के अनुरूप चलता था, जिसमें कि बिहार नगर पालिका अधिनियम 2007 में जो वार्ड पार्षद ही अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव करते थे। इसलिए इस नियम को संशोधन किया जाए, क्योंकि अब जो चुनाव हुई है वह मतदाता जैसे कि अध्यक्ष को वोट दिया उसी तरह से उपाध्यक्ष को भी वोट दिया। इसलिए मैं माननीय प्रधान सचिव से भी आग्रह करना चाहूंगा कि आप पढ़े लिखे हैं, आप शिक्षित हैं, आप आईएएस हैं, इस पर आप विचार करते हुए नगर पालिका अधिनियम को संशोधन कर उप मुख्य पार्षद का भी अपना अधिकार दें और जितने भी प्रोसीडिंग फाइल जो भी होता है उसमें भी उनका अधिकार सुरक्षित रखें। नाम क्या हुआ सर? शिव शंकर राम, उप सभापति नगर परिषद लखीसराय। ये धरना पे कब तक आप लोग ऐसे बैठे रहिएगा? ये धरना तो आज हमारा टेलर है। अगर सरकार हमारी बातों को नहीं मानती है, कुछ दिन पहले भी आप लोगों ने धरना जी बिल्कुल पहले भी दिया था, अभी हम लोग का धरना बिल्कुल शांतिपूर्ण है। और मैं सरकार से विनती करना चाहता हूं, आरजू करना चाहता हूं कि एक पहलू पर दो नियम क्यों? अगर अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों का जनता अगर सीधे चुनाव करके परिषद या भेजती है तो फिर दोहरा मापदंड क्यों? सारा अधिकार अध्यक्ष को दिया गया है, उपाध्यक्ष को कहीं कोई नहीं दिया गया है। इसी के खिलाफ में आज हम लोग धरना प्रदर्शन दे करके सरकार को शांतिपूर्ण ये चेताना चाहता हूं कि हम लोग का जो एक्ट है उसको संशोधित कर करके हम लोग का भी मांग को रखा जाए और सबका मान एक बराबर हो। और अभी उपाध्यक्ष या उप मुख्य पार्षद का ये हो गया है कि एक वार्ड पार्षद तो कम से कम वार्ड का मालिक है, उपाध्यक्ष तो लग रहा है कि कहीं का कुछ है ही नहीं, टोटल के टोटल अध्यक्ष का। और कहीं कहीं वित्तीय अनियमितता और कार्यकाल जो भी हो रहा है उसमें बहुत सारा गलत हो रहा है और ये हो रहा है कि अकेले उनका देख रेख में काम होना ये सबसे बड़ा गलत हो रहा है। नाम क्या हुआ सर? मैं अरुण प्रसाद, बारसलीगंज, जिला नवादा से आया हूँ।
आइए हम और भी लोगों के पास चलते हैं और बात करने की कोशिश करते हैं। मैम, क्या जनता आप लोग को सड़क पर बैठने के लिए वोट दी थी? मैं बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी से भी यही पूछना चाहती हूँ और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी से भी माननीय तेजस्वी यादव जी से भी पूछना चाहती हूँ कि उन्होंने जनता के द्वारा जब ये इलेक्शन करवाया तो नगर पालिका एक्ट 2007 में संशोधन उन्होंने क्यों नहीं करवाया और सारे अधिकार महापौर महोदय को क्यों दे दिए गए, हम लोगों को अधिकार क्यों नहीं दिए गए। और मैंने करीब मार्च से मुख्यमंत्री महोदय को और उप मुख्यमंत्री महोदय को ये लेटर भेज रही हूँ, हम लोग ने भेजा है, लेकिन उसका आज तक कोई जवाब नहीं आया। उन्होंने कोई भी उत्तर नहीं दिया। पिछले बार भी हम लोगों ने धरना पे बैठा था, उस पर भी उन्होंने कोई भी कुछ रिप्लाई नहीं, कोई एक्शन नहीं लिया गया उनके तरफ से। तो मैं उन लोगों को बोलना चाहती हूँ कि हम लोगों को भी अधिकार दे, जितना भी महापौर महोदय को अधिकार दिया गया है तो हम लोगों को भी पूरे अधिकार दे, क्योंकि मेरे मुजफ्फरपुर क्षेत्र में पूरे 49 वार्ड है और पूरे 49 वार्ड की जनता अगर महापौर महोदय को वोट करती है तो मुझे भी 49 वार्ड की जनता ने वोट किया है और उनसे अगर प्रश्न पूछती है तो मुझसे भी प्रश्न पूछती है जिसका उत्तर मुझे देना पड़ता है। तो जब तक हम लोगों को अधिकार नहीं मिलेगा तो हम लोग उनकी समस्याओं का समाधान कैसे कर पाएंगे। सारे अधिकार, स्टैंडिंग के मेंबर्स बनाने के अधिकार, वोट की बैठक, अगर हम लोग का कोई औचित्य नहीं है तो हम लोग स्टैंडिंग की बैठक में, वोट की बैठक में हम लोग क्यों बैठे। सिर्फ मुंह बंद करके उपका क्या होता है, चुप होता है। लोग बोलते हैं उपका है चुप, कब तक ये हम लोग अपमान बर्दाश्त करेंगे। इसलिए मेरी निवेदन है माननीय मुख्यमंत्री महोदय, मुख्यमंत्री महोदय से कि हम लोग की सारी मांगे पूरी करें। सिग्नेचर अथॉरिटी, सबसे बड़ी बात है कि सिग्नेचर अथॉरिटी का भी अधिकार हम लोगों को नहीं दिया गया। मैं डॉक्टर मोनालिसा, मुजफ्फरपुर डीपी में। कब तक ऐसे धरना पे बैठे रहेंगे? क्या कहना चाहिएगा सरकार से? मानवर पहले नगर पंचायत में नगर में 1 वोट लोग देता था, इस बार 3 वोट देने की परंपरा बनी। लोगों में लगा कि एक परिवार का गठन हो रहा है, एक परिवार बनकर समाज का विकास किया जाएगा। परंतु यह तमन्ना लेकर आपने कहा है कि चुनाव जीत कर ये रोड पर बैठे हुए हैं। हम लोग तमन्ना लेकर आए थे कि शहर को नया नक्शा बनाना है, नया वातावरण बनाएंगे। अभी तो जून नहीं हुआ है, कुछ करके दिखलाएंगे। परंतु मेरे तो दुर्भाग्य है, ये गूंगी बड़ी सरकार, हम लोग जाने नहीं कि सरकार के मन में छल है। सरकार चुनाव करा दिया परंतु कोई अधिकार नहीं। जो भी हमारे पास अपना ड्रेसिंग था वो सारा ड्रेसिंग को सरकार ने कमजोर कर दिया। हम लोग मुंह दिखाने लायक नहीं है। बोर्ड में बैठिए, जो मन में होता है वही उप मुख्य पार्षद करता है। सारे लोग उप मुख्य पार्षद के पीछे पीछे घूम रहा है। हम लोग बगुला की तरह देखते हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। बिहार सरकार चुनाव कराकर उप मुख्य पार्षद के पद को मजाक बनाकर छोड़ दिया है। तो जिसने मुझे मजाक बनाया है उसके मजाक को भी मजाक बनाने के लिए आने वाला समय इंतजार कर रहा है। हम भी उप मुख्य पार्षद ईंट से ईंट बजा देंगे और अपने अधिकार की बदौलत, अपने अधिकार की ताकत आने वाले समय में बता देंगे। मेरा नाम अरविंद तिवारी हुआ, मैं नगर पंचायत जयनगर से आया हूँ। जी हाँ, तो आप लोगों ने सुना, ये वही लोग हैं। गौर से देखिएगा इन लोगों को, ये वही लोग हैं, ये कोई आम आदमी नहीं है। ये जो है कि उप मुख्य पार्षद लोग हैं। ये भी जो है कि जनता के दरवाजे पे जाते हैं और उनसे वोट मांगते हैं। और जब ये मुख्य पार्षद बनने के लिए तैयार होते हैं तो ये भी अपना सपना लेकर के तैयार होते हैं कि हम जनता के लिए कुछ काम करेंगे, ताकि जनता हमें अभी उप मुख्य पार्षद बनाएगी। उसके बाद जब हम जनता के लिए काम करेंगे उसके बाद जनता हमें मुख्य पार्षद बनाएगी। जी हाँ, लेकिन आप लोगों ने सुना कि इन लोगों को काम नहीं करने दिया जा रहा है, इन लोगों को जो है रोका जा रहा है। इन लोगों ने बखूबी बताया कि क्यों जो है कि इन लोगों को सड़कों पर बैठने की नौबत आ गई है। फिलहाल के लिए इतना ही। आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बने रहें बीकेएम खबर के साथ। देश दुनिया की खबरों के साथ, लोकल खबरों से अवगत कराते रहेंगे। जय हिंद, जय बिहार।